बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त और इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट आज और एक पार्ट हम कल आपके लिए अपलोड करेंगे। नाज़रीन, आपने हजरत जुल्करनैन के बारे में काफी कुछ पढ़ा और सुना होगा, जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। ज्यादातर स्कॉलर्स के नजदीक वो एक नेक दिल बादशाह गुजरे थे। कई जगहों पर यह भी लिखा है कि हजरत जुल्करनैन अल्लाह के पैगंबर थे। लेकिन एक राय ये भी है जिस पर ज्यादातर एतराज किया जाता है, वो ये कि हजरत जुल्करनैन असल में एक फरिश्ता थे। नाज़रीन, एक दफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को ये कहते सुना कि वो जुल्करनैन है, जिस पर हजरत उमर उनके साथ गुस्से हुए और कहा कि पैगंबरों के नामों पर अपने नाम रखना तुम लोगों के लिए काफी नहीं, जो अब एक दूसरे को फरिश्तों के नामों से पुकार रहे हो। हजरत जुल्करनैन असल में कौन थे? एक बादशाह, एक फरिश्ता या पैगंबर? याजूज माजूज के इलाके में वो कैसे पहुंचे थे? क्या याजूज माजूज इसी दुनिया में है या फिर किसी और सियारे में? आसमानी रास्तों से क्या मुराद है? क्या ये दूसरी कायनात या डायमेंशंस में जाने के लिए पोर्टर्स हैं? और क्या हजरत जुल्करनैन इन्हीं पोर्टर्स के जरिए याजूज माजूज के पास पहुंचे थे? और हजरत काब बिन अहबार ने ये क्यों कहा था कि हजरत जुल्करनैन ने अपना घोड़ा एक सितारे से बांधा था? अगर आप इन तमाम बातों को जानने के लिए तैयार हैं तो चलिए वीडियो की तफसील में जाते हैं। नाज़रीन, हर दौर में कुरान मजीद की कुछ आयात ऐसी रही हैं जिनको समझना काफी मुश्किल था। कुरान मजीद में सूरह काफ एक इंतहाई दिलचस्प और पेचीदा सूरा है। पेचीदा इसलिए क्योंकि इसमें वो बातें हैं जिनको समझने के लिए इंतहाई तहकीक और मुताले की जरूरत होती है। कुरान मजीद में हजरत जुल्करनैन का जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद सूरह काफ में आता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरत जुल्करनैन वही अलेक्जेंडर द ग्रेट थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में थे, जिन्होंने अरस्तु की शागिर्दी की थी। लेकिन इब्ने कसीर के मुताबिक हजरत जुल्करनैन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में थे और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उनके वजीर थे। सूरह काफ में जो बातें बताई गई हैं उनको पढ़कर कई लोग इसे साइंस और लॉजिक से हटकर मानते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो एवेंजर्स में किसी पोर्टल के जरिए किसी और दुनिया में इनको एक हकीकत समझते हैं और कहते हैं कि साइंस में ऐसा मुमकिन है। लेकिन सूरह काफ में जब इन्हीं बातों का जिक्र है तो ये लोग फौरन इससे इनकारी हो जाते हैं। नाज़रीन, हजरत जुल्करनैन का जो किस्सा कुरान मजीद में बयान हुआ, आज इसे इस वीडियो में साइंस की रोशनी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैंने एक टर्किश थियोलॉजिस्ट सिकंदर तूर की किताब द मैन हू स्पेस ट्रैवल इज नेटेड इन द कुरान इससे मदद ली है और इसमें एक एक बात काफी तहकीक के बाद बयान की गई है। और हम वो पहले लोग नहीं हैं जो ये कह रहे हों कि हजरत जुल्करनैन ने आसमानों में किसी पोर्टल के जरिए अपना सफर किया था, बल्कि इससे पहले हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दावा किया था कि हजरत जुल्करनैन ने अपना घोड़ा एक सितारे से बांधा था, जिस पर एक और सहाबी ने उन्हें ऐसी बात बताने से मना किया था। और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने बादलों को हुक्म दिया था कि वह हजरत जुल्करनैन को जहां चाहें उन्हें ले जाएं। सूरह काफ में अल्लाह ताला फरमाता है, और आपसे जुल्करनैन का हाल पूछते हैं, कह दो कि अब मैं तुम्हें इसका हाल सुनाता हूँ। सूरह काफ की आयत नंबर 83, 84 और 85 में है, बेशक हमने उसे जमीन में हुक्मरानी दी और हमने उसे हर चीज समझने के लिए एक रास्ता या तरीका दिया, तो वो एक रास्ते पर रवाना हुआ। नाज़रीन, इन आयात में लफ्ज सबब आया है, यानी अरबी डिक्शनरी ताजुल उरूज के मुताबिक सबब का मतलब वो रस्सी है जिसके जरिए खजूरों के दरख्तों पर चढ़ा जाता हो। हजरत ज़ैद बिन असलम के मुताबिक इनसे मुराद किसी भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के हैं। कुरान मजीद ने इस लफ्ज की तशरीह को यूं किया है कि इससे मुराद आसमानों में जाने का रास्ता है। ये लफ्ज कुरान मजीद में 5 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और 4 दफा इसका मतलब आसमानों में पहुंचने का है। कुरान में इस लफ्ज के मानी को देखकर यही कहा जा सकता है कि हजरत जुल्करनैन एक रास्ते से आसमानों में गए। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर मिल्की वे को जदीद साइंसी डाटा के मुताबिक दिखाता है, जिसे जदीद तरीन टेलीस्कोप की मदद से तैयार किया गया है। अब सूरह काफ पर गौर करें, यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पर पहुंचा तो उसे ऐसा पाया जैसे वो कीचड़ की तरह स्याह रंग के पानी के गर्म चश्मे में डूब रहा हो। आयत नंबर 86।
नाज़रीन, अब गौर करें कि सूरज दुनिया में कहीं नहीं डूबता। ये उस वक्त भी खला में होता है जिस वक्त हम इसे गुरूब होते देखते हैं। इस बात को समझने के लिए कि सूरज कहाँ डूबता है, हमें ये मालूम करना होगा कि इसकी हुदूद क्या है। इस बात का जवाब सूरह यासीन की आयत 38 में मौजूद है। और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता है, ये हुक्म है जबरदस्त इल्म वाले का। नाज़रीन, इस आयत से ये बात वाज़ेह है कि सूरज अपनी मुकर्ररा हुदूद की तरफ चलता है, जिसे सूरह काफ में सूरज के गुरूब होने की जगह कहा गया है। फल्कियात में इस तरह के सिस्टम को सोलर एपेक्स कहा जाता है। और ये हम समझ सकते हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन इसी रास्ते पर चलते हुए ऐसी जगह पहुंचे जहां सूरज गुरूब हो रहा था। वहां उन्होंने सूरज को कीचड़ की तरह स्याह रंग पानी के गर्म चश्मे में डूबते हुए देखा। यहाँ स्याह रंग के कीचड़ से मुराद कोई ब्लैक होल भी हो सकता है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि 1400 साल पहले अरबी में ब्लैक होल के लिए कोई लफ्ज नहीं था। तो ऐसे में ये लफ्ज यहाँ बिल्कुल फिट आता है। इस आयत में जिस ब्लैक होल का जिक्र है वो इसी सुपर मैसिव ब्लैक होल से मिलता है जो हमारे मिल्की वे कहकशां के बीच में मौजूद है। फिर आगे जिक्र है, और वहाँ एक कौम मिली तो हमने फरमाया, ए ज़ुल्करनैन, या तो तू इन्हें अजाब दे दे या इनके साथ भलाई इख्तियार कर। यहाँ लफ्ज अजाब आया है, तो अल्लाह हज़रत ज़ुल्करनैन को इनको अजाब देने का क्यों कहेगा? तो इसका जवाब यह है कि वो लोग अपने स्यारे के साथ इस ब्लैक होल की तरफ जा रहे थे, यानी उनके स्यारे को ब्लैक होल अपनी तरफ खींच रहा था। अगर वो ब्लैक होल में गिर जाते तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब होता, लेकिन अल्लाह की मदद से हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनको बचाया। उसके बाद आयत नंबर 89, 90 और 91 में जिक्र है, फिर वो एक रास्ते पर चला, यहाँ की जब सूरज निकलने की जगह पर पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलते पाया जिनके लिए हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी। ये इसी तरह ही है और उसके हाल की पूरी खबर हमारे पास है। नाज़रीन, ये आयात हज़रत ज़ुल्करनैन के दूसरे सफर के बारे में है, जहां वो अपने पहले सफर की मुखालिफ समत में गए, जहां एक कौम सूरज जनी एक सितारे की रेडिएशन से झुलस रही थी, क्योंकि उनके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। एक एटमॉस्फेयर हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से महफूज रखता है, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसे सियारे पर पहुंचे जो अभी नया नया बना था और जिसका उस वक्त कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं था। यानी ये हमारी कहकशां में मौजूद वो जगह थी जहां सितारे बनते हैं, और ये एक ऐसा सियारा था जहां कभी रात नहीं होती। नाज़रीन, हज़रत ज़ुल्करनैन के इस सफर और याजूज माजूज के किसी और सियारे पर मौजूद होने के शवाहिद के हवाले से मुस्तनद हकायक हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।